हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। आप में से ज़्यादातर लोग शायद ये सेंस कर सकते हैं कि एक डिस्टिंक्ट लैक ऑफ एंथुजियाज्म इज देयर इन माय वॉइस। और इसका कारण आप सबको पता है। थर्सडे 12 जून को जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का जो एयर क्रैश हुआ है और जो डिजास्टर जिसमें लगभग 250 से 300 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इज समथिंग विच इज शैटर्ड एंड डेवास्टेटेड द एंटायर कंट्री इन अ वे। और ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमेशा लोग कहते हैं कि जो प्लेन है और जो फ्लाइट है लगभग 100-125 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन आज हम उसको इतना लाइक इट हैज बिकम यूजुअल, इट हैज बिकम नॉर्मल। और एक इस ओकेजन पर, इस मौके पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं याद कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए रिचर्ड फिनमैन। और रिचर्ड फिनमैन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट यू मस्ट हैव इज आप अपने आप को बेवकूफ़ न बनाए। और अपने आप को बेवकूफ़ न बनाए, और वो सबसे आसान चीज़ है करना, उन्होंने ऐसा कहा था। और रिचर्ड फिनमैन के बारे में अगर आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग साइंटिस्ट, बट नॉट जस्ट दैट, ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। साइंटिस्ट जनरली क्या होते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं, अलूफ होते हैं, कई बार ऐसा समझा जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से साइंस को आम आदमी तक पहुंचाने की जो कोशिश की, क्योंकि कई सारी किताबें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फिनमैन, और वो सब किताबों के जरिए उन्होंने आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की। और वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत फनी और बहुत ही अच्छे एनेक्डोट्स हैं उसमें। कभी मौका पड़े तो आप जरूर पढ़िए रिचर्ड फिनमैन के बारे में। तो उन्होंने ये चीज़ क्यों कही थी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो चीज़ बहुत नॉर्मल है। और जो बर्नौली प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा है, या फिर फ्लाइट का जो जेट प्रोपल्शन का अगर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, तो एक बड़ी सिंपल चीज़ है कि AI 171 का जो मैकेनिज्म रहा वो नॉर्मल फ्लाइट का होता है। वो सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन फिर ऐसा मेजर डिजास्टर होता है और फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लोग शायद अभी तक कंफर्मेशन के साथ जानते नहीं है कि क्या हुआ है। बट इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ये है कि पहली बात, कोई भी हो, लाइफ हो या इनफैक्ट हम जब मार्केट की बात करते हैं, आपका पोर्टफोलियो हो, सब चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा सकती। नॉट एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। आप कितनी भी कोशिश करें, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो सरप्राइजेस जो हैं, जो शॉक्स होते हैं, जो सरप्राइज होते हैं, अक्सर रैंडम होते हैं। जो अगर आप ऐसे सोचें कि एक दिन में सैकड़ों हजारों लोग प्लेन ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल करते हैं, और वो जो 250-300 लोग जो AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी फ्लाइट, उसमें रैंडम इवेंट है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप कहाँ किस मौके पर हैं। राइट टाइम एट द राइट प्लेस के साथ रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे अगर आप फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इस बात के बारे में चिंता करने की क्या चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इस तरह से सोचें कि लाइफ का इवोल्यूशन इटसेल्फ, और आज हम लाइफ को जितना ईजीली लेते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझें कि जब इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया, खेती शुरू की, आज से लगभग 11-12 हज़ार साल पहले, और उस टाइम से लेके लगभग 10,000 सालों तक जो दुनिया की आबादी है 10 से 20 लाख के बीच में थी। क्या था कि बहुत सारे नेचुरल कॉजेज होते थे, बहुत सारी बीमारियां होती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कंट्रोलेबल नहीं थी। फिर मेडिकल साइंसेज ने अचानक से बहुत तरक्की करना शुरू करी, और अचानक से आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, इनको आज आप ग्रांटेड लेते हैं कि भाई वैक्सीनेशन है या कोई ट्रीटमेंट है, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी इवॉल्व हुई। और आज हम उन चीज़ों को शायद अप्रिशिएट भी नहीं करता था, बिकॉज दे आर टेकन इन अ वेरी नॉर्मल, इन अ वेरी यूजुअल वे। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर आपके हैं, आप सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक चीज़ और है कि ये अब जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान, प्रोबेबिलिटी का जो सिद्धांत है कि मतलब क्या है, किसी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑफ कोर्स इट वाज अ मेजर डिजास्टर, और 2025 फ्लाइंग के लिए उतना भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एक बहुत चीज़ आज भी एप्लीकेबल है कि फ्लाइंग इज स्टिल द सेफेस्ट मोड। अगर आप देखें कि फ्लाइंग जो है, मतलब एयर ट्रैवल जो है, और ये उसके बावजूद कि लगभग 50 पिछले सालों में लगभग 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्पाइट ऑल द एडवांसेस, अभी भी लोग ह्यूमन एरर को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। कि ह्यूमन एरर जो है, पायलट की एरर हो या ETC या कोई भी, मतलब लाइक किसी टेक्नीशियन की एरर, पायलट की एरर, या कोई भी चीज़ें जो हैं जो ह्यूमन एरर के कैटेगरी में आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आज भी है। मैकेनिकल फेलियर, अभी बोइंग जो है, बोइंग कंपनी के बारे में अगर आप जानते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन बनाने वाली कंपनीज में से एक है, और इट्स द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ एयरबस। तो बोइंग और एयरबस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन बनाने वाली कंपनी है, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। और बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी है, एयरबस यूरोप की है। और बोइंग पिछले 2-3-4-5 सालों से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से गुजर रही है। आपने अगर याद हो आपको, एक प्लेन में से चलते हुए, उड़ते हुए, एक जो प्लेन का दरवाजा होता है वो गिर के नीचे
आ जाता है। और ये तरह के जो इवेंट है, बहुत लोगों ने बोला है कि बोइंग का जो काम करने का तरीका है वो काफी बदल गया, और वो सब चीजें खैर अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल फेलियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है, क्योंकि बोइंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आज है। प्लेन जब उड़ता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है और बहुत सारी चीजों को सही होना होता है, और कोई भी एक चीज अगर गलत होती है तो 50 कारण इस तरह के हो सकते हैं जो कि फ्लाइंग को सेफ न रखें, डेंजरस बनाएं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी इस बारे में अगर AI-71 की बात करें, 171 में कोई कह रहा है कि भाई काफी सारे स्पेकुलेशन, अभी फिलहाल कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूल में कुछ अगर गड़बड़ है या किस तरह से फ्लैप्स नहीं खुले, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी चीजें जो हम 1 2 3 4 5 चेन इवेंट्स देखते हैं उनको सही होना बहुत जरूरी है। जैसे जस्ट लाइक वेरी सिमिलर टू अ कंपनी, कि भाई कंपनी का अर्निंग्स अच्छा होना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, कंपनी की प्रमोटर ईमानदार होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं चेन ऑफ इवेंट्स है, तभी कोई स्टॉक आगे बढ़ता है और कभी कंपनी आगे बढ़ती है। ये सिमिलर इवेंट है उसके साथ। अभी आप देखें कि इंडिया में एक चीज बहुत हम नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों में इंडियन मार्केट का जिस तरह से फ्लाइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स नाउ। अगर आप देखें तो चाइना और यूएस के बाद इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है फ्लाइंग। तो जिस तरह से फ्लाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, इस चार्ट में आप देख रहे हैं जिस तरह से पिछले स्पेशली 10 से 20 सालों में जो चेंज आया है कि फ्लाइंग हैज बिकम कॉमन प्लेस। एंड आप अगर लोगों को पूछें, आज से 20 साल पहले जो फ्लाइंग के कॉस्ट होते थे उसके हिसाब से फ्लाइंग हैज बिकम मच मोर अफोर्डेबल नाउ। तो वो चीज अब जितने फ्लाइट्स हैं, जितनी सारी ज्यादा अगर कैपेसिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इस तरह की इवेंट्स के चांसेस भी रहते हैं। इट्स नॉट समथिंग विच शुड बी इग्नोर्ड, बट पॉइंट इज कि अगर 10 फ्लाइट उड़ रही हैं और 100 फ्लाइट उड़ रही हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी इस बात की बढ़ती है। ऑफ कोर्स फ्लाइंग हैज बिकम मच सेफर इन लास्ट 50 इयर्स बिकॉज ऑफ वेरियस एडवांसेस, बट कहने का मतलब यह है कि किसी भी इवेंट में जब तक एयरक्राफ्ट सेफली लैंड नहीं कर जाता और लोग एयरक्राफ्ट से बाहर आ जाते, तब तक रिस्क का एलिमेंट है, चाहे कितना भी कम हो, वो रहता ही है। अब मार्केट बिहेवियर के साथ इस चीज को अगर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने पहले कहा कि सबके सब इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल कोविड का बहुत बड़ा एग्जांपल है पिछले 4-5 सालों में, या अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा, या रूस और यूक्रेन के बीच में, उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मैक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है वो आपकी बहुत लिमिटेड है। मैक्रो को और जो ब्रॉडर एनवायरमेंट को, उसके बारे में आपको ज्यादा कर नहीं सकते। दूसरी बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब भी स्टॉक कॉल ले रहे हैं, अज्यूम करिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हमेशा हैं। उसके अलावा हमको आउटकम एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो लाइफ हो या अपना पोर्टफोलियो हो या मार्केट का रिएक्शन हो। आप मार्केट के आउटकम से या लाइफ के आउटकम से लड़ नहीं सकते। जो आउटकम है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कितना भी उसके बारे में रिग्रेट करें, कितना भी उसके बारे में सोचें, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। इसके अलावा जो अगर आप देखें, कई बार ऐसा होता है लॉसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो वापस नहीं आ सकते, चाहे आप कुछ भी कर। इसी तरह से कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनीज बहुत खराब इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। इफ दे आर बैड इन्वेस्टमेंट, दे आर बैड इन्वेस्टमेंट्स। अब लाइफ के लेसन क्या है इस चीज से? पहली बात, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे देखा कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में कभी भी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा आप कोई गलत डिसीजन ले लिए, आपने कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई, आप कोई किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए जो कि अच्छा नहीं किया, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। There will always be another opportunity as long as you are sustaining yourself in the market, as long as you are safe in the market. Losses and wins, जीत भी होगी, हार भी होगी, ये लाइफ का गेम है, चलता रहेगा हमेशा मार्केट की तरह से। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आउटकम खराब या सही हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुआ हो या कुछ गड़बड़ नहीं भी हुआ हो, तो भी जो प्रोसेस है उसके बारे में फोकस करना बहुत जरूरी है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब क्या होने वाला है कल, इसके बारे में कोई बहुत गारंटी से कुछ नहीं कह सकता। और ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है या अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, एक फीचर है लाइफ की या पोर्टफोलियो की जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। थैंक यू सो मच। आई नो दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड a lot about the market, but I think the incident which has happened in last 2 to 3 days and the following up जो इवेंट हुए हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पोर्टफोलियो को इस बात पर जरूर फोकस करें कि आपके डिसीजन भले ही कभी गलत साबित हो, लेकिन आप जो प्रोसेस अपनाएं, जो फोकस करें, उसके बारे में आप एक बहुत सोच के समझ के इन्वेस्ट करें। लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से। थैंक यू सो मच। वील सी यू सून on a different topic, on a different market phenomenon very soon. Thank you so much. Goodbye.